जय हिंद साथियों, मनोज कैड में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम क्लास 10th की जो इंग्लिश बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसके फर्स्ट चैप्टर अ लेटर टू गॉड बाय जी.एल. फ्यून्स। आज हम इस चैप्टर के कहानी के जो सारांश है उसके बारे में बताएंगे। साथियों, इससे पहले भी मैं क्लास 10th के अन्य विषयों के ऊपर वीडियो बना चुका हूं, तो आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वो सारी वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम इस जो चैप्टर है ए लेटर टू गॉड के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसका जो देखिए शीर्षक जो दिया गया है अ लेटर टू गॉड, यानी कि जो एक पत्र जो है ईश्वर के पास, भगवान के पास लिख रहा है। अब हमको पता है कि कोई भी जब हम पत्र लिखते हैं तो उसका एड्रेस होता है जहाँ पे हमें पत्र भेजना रहता है, लेकिन जो भगवान के पास जो पत्र लिख रहा है उसका तो कोई एड्रेस है ही नहीं। तो ऐसा क्या लिख रहा है, कौन लिख रहा है, तो इस कहानी के बारे में जब हम पढ़ेंगे तब इसको पता चलेगा। और इसका जो राइटर है जी.एल. फ्यून्स, इसके बारे में बात करें तो यह एक मैक्सिकन लेखक है और एक कवि है और साथ ही एक पत्रकार भी है। कहानी बेसिकली एक किसान की है इसमें, और उनके जो विश्वास जो है ईश्वर के प्रति उसके बारे में बताया गया है। कहानी के अंत में थोड़ा अलग सा महसूस होगा जो कहानी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं, देखते हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं। कहानी का जो पहला दृश्य है, वो पहला दृश्य है कि एक छोटी सी घर है जो कि एक छोटी सी पहाड़ी पर है। उसके बाहर का जो दृश्य है वह काफी सुंदर है। नीचे नदी बहती हुई दिख रही है, फसलों से भरी खेत दिख रही है, और यह जो घर के है, और ये जो घर जो है वह लेंचो का है, जो इस कहानी का मुख्य पात्र है। तो इस कहानी का जो मुख्य पात्र है वो लेंचो है। लेंचो जो कि एक किसान है और उसी का वह खेत है जिसके बारे में चर्चा किया गया है। अब लेंचो चाह रहा है कि अच्छी बारिश हो जाए जिससे फसल अच्छी हो। अब वह खेत के पास चला जाता है और वह सोचता है कि मुझे अब लगता है कि बहुत अच्छी बारिश होने वाली है। तो उसकी पत्नी जो घर में खाना पका रही है वह भी कहते हैं कि अगर भगवान ने चाहा तो अच्छी बारिश जरूर होगी। उसके बच्चे भी हैं, बड़े जो बच्चे हैं वो खेत में हैं और छोटे बच्चे जो है वह खेल रहे हैं। अब लेंचो कहता है कि ये जो बारिश होगी वह हमारे लिए काफी फायदेमंद होगी, क्योंकि जब बारिश होगी तो ऐसा लगेगा मानो चांदी के पेसोज की बारिश हो रही है। अब देखिए यहाँ एक वर्ड आता है पेसोज। पेसोज एक करेंसी है, जैसे इंडियन रुपीज होता है, डॉलर होता है, वैसे ही पेसोज एक करेंसी है। अब कह रहे हैं कि जो यह बारिश होगी तो ऐसा लगेगा मानो चांदी के पेसोज की बारिश हो रही है और हमारी फसल के लिए काफी अच्छा होगी। अब जैसे ही लेंचो अंदर जाता है खाना खाने के लिए, वैसे ही बहुत तेज हवा चलने लगती है, और वह हवा इतनी तेज होती है कि हवा के कारण उसकी फसल जो लगी हुई खेत में वह इधर से उधर झुकने लगती है। अब लेंचो ऊपर बादल की ओर देखता है तो उसके मन में थोड़ा सा डर बैठ जाता है कि उसे ऐसा लगता है कि अब सिर्फ बारिश नहीं होगी, कुछ और भी होने वाला है। अब कुछ देर बाद धीरे धीरे बर्फ की बारिश होने लगता है। अब इसे देखकर लेंचो बहुत ही परेशान हो जाता है और वह सोचने लगता है कि यह ज्यादा देर तक ना हो, नहीं तो यह हमारी फसलों के लिए अच्छा नहीं होगा। अब वहीं दूसरी ओर ओले की बारिश देखकर बच्चे बहुत खुश हो रहे थे। देखने में ऐसा लग रहा था मानो मोतियों की बारिश हो रही है, और बच्चे जाते हैं पकड़ने के लिए। जो ओले की बारिश हो रही है वो ओले पकड़ने के लिए बच्चे जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ लेंचो की बात करें तो लेंचो काफी परेशान हो जाता है इसे देखकर, क्योंकि वह जानता है कि यह हमारी फसलों के लिए बिल्कुल ही अच्छा नहीं है। अब लगातार 1 घंटे ओले पड़ने से लेंचो का जो खेत है वो ओले से पूरा ढक जाता है। उसकी फसलों में एक पत्ता ना रहा और ना ही एक फूल। पूरा खेत ओलों से ढक गया।
अब लेंचो बहुत दुखी हो जाता है क्योंकि वह जानता है कि यह फसल हमें काफी मुनाफा देता, इसी फसल से ही तो हम अपने घर चलाता, अपने परिवार का भरण पोषण करता। अब कैसे क्या होगा, यह सोचकर वह काफी दुखी हो जाता है। अब लेंचो अपने बच्चे से कहने लगा कि इतना नुकसान तो झुंड में आने वाले कीड़े मकोड़े भी नहीं करते जितना नुकसान ओले की बारिश ने पहुंचाया। अब हम लोग देखते हैं कि कीड़े मकोड़े जो आते हैं, जो झुंड में आते हैं, बहुत सारे फसलों को चट कर जाते हैं। तो वही लेंचो अपने बच्चों से कह रहा है कि इतना नुकसान तो झुंड में आने वाले कीड़े मकोड़े भी नुकसान नहीं पहुंचाते जितना नुकसान ये ओले की बारिश ने पहुंचाया। अब लेंचो उदास तो बहुत हो जाता है, लेकिन उसके मन में एक विश्वास होता है भगवान के प्रति। अब लेंचो भगवान को एक पत्र लिखने का निर्णय लेता है और फटाफट एक पत्र लिखता है। भगवान को एक पत्र लिखता है लेंचो। अब यहां ध्यान देने वाली बात है कि लेंचो खेत में भले काम करता है, लेकिन इतना था कि वो पढ़ लिख सकता था। अब लेंचो पत्र में लिखता है कि ओले की बारिश के कारण मेरा पूरा फसल बर्बाद हो गया। मुझे 100 पेसोज की आवश्यकता है जिससे मैं अपने परिवार का भरण पोषण कर सकूं जब तक मैं फिर से नई फसल ना लगा लूं। अब वह पत्र लिखकर पोस्ट कर देता है। अब यह पत्र जो लेंचो ने पोस्ट किया, जैसे ही पोस्टमैन यह पढ़ता है तो उसे काफी हंसी आती है और अब वह पोस्ट मास्टर के पास जाता है। जो जिसने पहले पढ़ा था, अब वही पत्र लेकर वो पोस्ट मास्टर जो है उसके पास जाता है। अब जो पोस्ट मास्टर दिखाया गया है इसमें, वह काफी फ्रेंडली इंसान है। वो थोड़ा मोटा है, लेकिन वह एक बहुत ही अच्छा व्यक्ति है। अब पोस्ट मास्टर को भी बहुत हंसी आती है उस पत्र को देखकर, लेकिन फिर वह काफी ज्यादा गंभीर हो जाता है। और वह गंभीर क्यों होता है? क्योंकि उसे यह बात रियलाइज हो जाता है कि देखो इस इंसान का विश्वास कितना है ईश्वर के प्रति, और साथ उसमें यह जो बात लिखी है वह काफी सीरियस है। हमें इसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। इसके पास पैसे नहीं है और वास्तविक रूप से इन्होंने ईश्वर के पास पत्र लिखा है। अब पोस्ट मास्टर भी सोचने लगता है कि काश मेरे अंदर भी इतना विश्वास होती। अब वह निर्णय लेता है कि हम इसकी मदद करेंगे। अब वह अपने यहाँ काम कर रहे कर्मचारियों से मांगे कुछ पैसे और अपनी भी कुछ वेतन में से कुछ पैसे उसको दे, ऐसा वो निर्णय कर लेता है। अब सभी के से पैसे इकट्ठा करने के बाद कुल 70 पेसोज जो उनके पास इकट्ठा होते हैं। अब उसी पत्र के अंदर 70 जो पेसोज है, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, 70 जो पेसोज है वह उसके अंदर, उसी पत्र के अंदर वो डाल देता है और उस पत्र में सिर्फ गॉड लिखता है। अब क्या होता है कि लेंचो संडे को थोड़ा जल्दी ही पोस्ट ऑफिस आ जाता है। और यहाँ देखने वाली समझने वाली बात है कि लेंचो को कितना विश्वास है अपने भगवान के प्रति, कि भगवान को जो हम पत्र लिखे हैं और भगवान कि जो पत्र हम जिस उद्देश्य लिखे वो हमारे उद्देश्य जरूर पूरा करेगा। अब वो संडे को तो पोस्ट ऑफिस पहुंच गया कि भगवान ने हमें जरूर पैसे भेजे होंगे। अब जब वह पत्र जो पोस्ट मास्टर लिखा था, वह जब पत्र लेंचो को मिलता है तो उसे वह खोलता है, तो उसे जरा सा भी अटपटा नहीं लगता है कि क्या होगा, भगवान ने सच में पैसे भेजे होंगे नहीं। उनको विश्वास है कि भगवान पैसे अवश्य भेजेंगे। अब वह पत्र खोलता है तो उसे थोड़ा गुस्सा आ जाता है। अब गुस्सा क्यों आता है? ऐसा लगता है उसे, जो लेंचो है उसको ऐसा लगता है कि उन्होंने कि 100 पेसोज मांगे थे भगवान से, लेकिन उसे कितने मिले? सिर्फ 70 पेसोज ही मिले। अब आगे वह निर्णय लेता है कि वह एक और पत्र लिखेगा ईश्वर को, भगवान के पास एक और पत्र लिखेगा। अब वह तुरंत काउंटर के पास पेन पेपर लेता है और लिखता है उसमें कि अब इसमें जो लिखता है वह काफी महत्वपूर्ण है। लिखता है कि उसके अंदर कि भगवान हमने तो आपसे 100 पेसोज मांगे थे, बाकी कहाँ गए? मुझे तो सिर्फ 70 पेसोज ही मिले और इसमें मेरा पूरा गुजारा नहीं हो पाएगा। इसलिए आप एक काम कीजिएगा कि सारे के सारे पैसे भेजना, और यह बात ध्यान रखना कि अब इस पत्र के माध्यम से नहीं भेजिएगा,
क्योंकि यहाँ के जो कर्मचारी है वह बहुत ही भ्रष्ट है, चुरा लेते हैं। अब देखिए यहाँ से थोड़ा अजीब लगता है कि जिन्होंने उनका मदद किया उनके बारे में ही लेंचो कुछ दूसरा सोच रहे हो। तो कहानी जो है यहीं पे समाप्त हो जाती है। तो बेसिकली यह कहानी जो है वह एक विश्वास का है अपने ईश्वर के प्रति। लेकिन थोड़ा अजीब लग जाता है कि जब कोई इंसान उसके मदद करता है लेकिन मदद के बदले दूसरे का जो भावना है वो समझे बगैर किसी को आरोप लगा देता है। तो कहानी बेसिकली यही है। तो साथियों, आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और आप अभी हमारे चैनल में न्यू आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।